Dear students, today's topic is specific heats of a gas. सपोज कोई सिस्टम है जिसको कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके टेम्परेचर में, सिस्टम के टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा. ओके. बट अगर उसके फेज में कोई चेंज ना आए, टेम्परेचर में तो चेंज आए बट फेज में कोई चेंज ना आए, तो ऐसी प्रोसेस में जो मीन हीट कैपेसिटी होगी, जिसको कि हम सी बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी बार से. So the mean heat capacity C bar of a system in a given process is defined as the ratio of the heat flow Q into the system to the corresponding change in temperature delta T. तो mean heat capacity C bar जो होगी वो किस किस का रेशियो है? The heat given heat flow Q into the system Q and delta T. Delta T is what? Corresponding change in the temperature delta T. Okay. So C bar is equal to, यानी कि जो mean heat capacity है वो होगी C bar is equal to Q upon delta T. Okay. Q क्या है? Heat flow into the system and T क्या है? Corresponding change in the temperature. ठीक है. जो हीट फ्लो हो रही है, जब हमने हीट दिया किसी सिस्टम को, सप्लाई की हीट, तो जो पहले टेम्परेचर था और जो बाद में टेम्परेचर हुआ, जो उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आया, दैट इज़ द डेल्टा टी. एंड क्यू इज़ द हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम. सो क्यू उस हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, जो हीट फ्लो है उसका, और जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया उसका जो रेशियो है, that is called the mean heat capacity of the system. Okay. So the heat capacity, ये तो mean heat capacity की बात थी. तो heat capacity को हम कैसे define करेंगे? The heat capacity at any temperature is defined as the limit approached by C bar as delta T approaches 0. Okay. तो हम ये इसका mathematical form देख सकते हैं, that C is equal to limit delta T tends to 0 Q upon delta T. C is equal to limit delta T tends to 0 Q upon delta T. Okay. is equal to, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमने लिखी हुई है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 Q अपॉन डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं ये D डैश Q अपॉन डी टी. अब ये D डैश Q क्या है? ये वही है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए हम इसको डैश या फिर डी कट से भी डिनोट कर सकते हैं, डी कट Q अपॉन डी टी, या फिर हम इसको ये ऐसा टाइप का डेल्टा Q अपॉन डेल्टा डेल्टा टी, इससे भी डिनोट कर सकते हैं. ओके. सो C is equal to limit delta T tends to 0 Q upon delta T. So this is the heat capacity at any temperature. Okay. Now what is specific heat? Specific heat, विशिष्ट ऊष्मा, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. So specific heat क्या होता है? Heat capacity डिवाइड बाई द मास ऑफ द मटेरियल. जिस मटेरियल की हम स्पेसिफिक हीट निकालना चाह रहे हैं, जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट की हम बात कर रहे हैं, सो हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई द मास ऑफ दैट मटेरियल. ओके. सो स्पेसिफिक हीट है क्या? स्पेसिफिक हीट जो है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं हम इसे, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास और पर मोल is characteristic of the material of which the system is composed. जिस मटेरियल का सिस्टम बना हुआ है, ओके, उसकी क्या है, ये स्पेसिफिक हीट क्या है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी. ओके. तो C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी. ओके. क्योंकि हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई मास है, सो हीट कैपेसिटी कितना है? Q अपॉन डेल्टा टी, एंड डिवाइड बाई मास, मास से भी डिवाइड कर दिया, so that is C. C is the specific heat or specific heat capacity. Okay. So इसकी definition क्या है? Definition of the specific heat. The specific heat की definition इसी से बनेगी, जो ये equation है.
इसको आप जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसको पढ़ते हुए इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। ओके, सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटीरियल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of the material through 1 degree. Okay, so specific heat of a material is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass. This unit mass required to raise the temperature of unit mass of the material through 1 degree. Okay, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जो है किसी मटेरियल की वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट है जो कि टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, एक मास को जो है टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। ओके, इसकी एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट क्या है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो स्पेसिफिक हीट जो है वो किसी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, अगर हम गैस की बात करें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज डिफाइंड बाय कंसिडरिंग एनी वन ऑफ द टू, आइदर प्रेशर और वॉल्यूम। सो प्रेशर और वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए गैस की स्पेसिफिक हीट के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, सो या तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा या फिर इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ओके, सो दस अ गैस हैज़ 2 स्पेसिफिक हीट्स, किसी गैस की जो है 2 स्पेसिफिक हीट्स होती हैं। कौन कौन सी, एक तो क्या है सी और सफिक्स में पी, सी सफिक्स में पी, सी पी, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम कहते हैं द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा है सी सफिक्स में वी, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो गैस हैज़ 2 स्पेसिफिक हीट्स, किसी गैस की 2 स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, एक होती है द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हमने इसी से ही बनानी, ये वाली जो इक्वेशन है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। So specific heat at constant pressure is what? It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree centigrade when its pressure is kept constant. Okay, so यहाँ पर जो है constant क्या है, pressure है, pressure constant है। Okay, जो constant होगा उसी को हमने suffix में लिखा हुआ है Cp, P constant है तो Cp। Okay, so Cp it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree centigrade when its pressure is kept constant. तो Cp is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो m is equal to क्या है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऑफ यूनिट मास, और मास की जगह पे हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो Cp is equal to is what? Cp is equal to डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, एंड इसके बाहर हमने लिख दिया सफिक्स में क्या, P। तो Cp इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी और सफिक्स में लिख दिया है P। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम डिनोट करते हैं CV से, C सफिक्स में V, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या होगा, V सफिक्स में है। ओके, तो CV, तो CV इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, और ये सफिक्स में क्या है इसके, V है। ओके, तो CV इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस कहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर केवल इस लाइन में चेंज आएगा, इसके लिए, किसके लिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, सेम इसी की तरह होगी, बस केवल इस लाइन में चेंज जाएगा। वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। ओके, व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट।
नेक्स्ट Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है। कैसे? सपोज अगर हम किसी भी सिस्टम में, सपोज एक गैस है, गैस एक सिस्टम है जिसमें कि गैस है, ओके। तो अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उस गैस को, ओके, और ये जो है कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ये एक्सपेंड हो रही है, देन हीट सप्लाइड जो होगी वो दो कामों को करने में डिस्ट्रीब्यूट होगी। फर्स्ट जो थिंग है जिसमें कि हीट सप्लाई का जो यूज़ हो रहा है, जो हीट का यूज़ हो रहा है, वो फर्स्ट जो थिंग है वो क्या है? इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर हम किसी भी गैस को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा? गैस के टेम्परेचर में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, सो इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस। वो हीट का काम क्या है? इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाना, यानी कि दैट इज इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, यानी कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा। तो फर्स्ट जो इसकी वर्क है हीट का, जो हीट सप्लाई किया हमने गैस को, वो तो यहाँ हुआ। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? व्हेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर फर्स्ट जो वर्क है हीट का वो है किस में? टेम्परेचर रेज करने में, गैस के टेम्परेचर रेज करने में। दूसरा है इट डज वर्क इन एक्सपेंडिंग द गैस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, और जो एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा उसको करने में। ओके, तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई जो थी वो किस किस में खर्च हुई? एक तो इंटरनल एनर्जी के लिए, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है, गैस के टेम्परेचर को रेज करने में, और दूसरा क्या? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ। तो इन दोनों में जो है ये हीट खर्च हुई, ठीक है। बट अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने किसकी बात करी? कांस्टेंट प्रेशर की। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, सो इस इक्वेशन को देखिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्लू। सो डी यू प्लस डेल्टा डब्लू को लिख सकते हैं हम पी डी वी, ओके। डब्लू इज इक्वल टू पी डी वी, तो डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू पी डी वी। सो पी डी वी, तो यहाँ अगर हम अब बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो अगर हम V कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या वॉल्यूम में चेंज होगा? नहीं होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा 0। जब V कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या होगा? 0 होगा, ओके। तो पी डी वी जो है वो क्या हुआ? 0। तो अब इस इक्वेशन में देखें तो क्या होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ओनली क्या होगा? डी यू होगा, ओके। इसलिए जो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या होगा? व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो वर्क इज डन, हेंस होल ऑफ द हीट सप्लाइड इज, ओके, ये व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, नो वर्क इज डन, क्योंकि पी डी वी इज इक्वल टू 0 है, तो ओनली क्या होगा? डी यू। सो हेंस होल ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर। इसलिए यहाँ पर जो हीट सप्लाई जो थी, हीट जो हमने सप्लाई करी, वो किस में खर्च हुई? केवल किस में? टेम्परेचर रेज करने में, गैस के टेम्परेचर को रेज करने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम फिर से हम इसकी बात करें किसकी? कांस्टेंट प्रेशर की। कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में क्या चाहिए हमें? ज़्यादा हीट चाहिए फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वहाँ पर हीट हमें ज़्यादा चाहिए, ओके, क्योंकि वहाँ पर जो हीट सप्लाई है वो दो कामों में खर्च हो रही है, एक तो गैस के टेम्परेचर को रेज करने में, और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन करने में। तो इसलिए वहाँ पर जो है हीट ज़्यादा खर्च हो रही है, इसलिए Cp क्या हुआ? बड़ा हुआ Cv से, ओके। तो हैंस Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे में हम कवर करेंगे। थैंक यू।